नमस्कार। अपनी हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज हम पढ़ेंगे, भावार्थ समझेंगे कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक मल्हार से सूरदास जी के पद मैया मैं नहीं माखन खायो का। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का बहुत सुंदर वर्णन अपने पदों में किया है। यह पद इसका प्रमाण है। तो चलिए अर्थ समझते हुए आनंद उठाते हैं इस पद का। सबसे पहले पूरे पद का हम एक बार पाठ कर लेते हैं। तो सूरदास जी लिखते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू माता मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो, जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जान परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। पद की पहली पंक्ति है, मैया मैं नहीं माखन खायो। बाल रूप में नटखट कृष्ण कन्हैया माँ से कह रहे हैं कि माता मैंने माखन नहीं खाया है। कान्हा माता यशोदा से ये बात तब कह रहे हैं जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है। उनके मुख पर माखन लगा हुआ है। अब वे क्या करें? तो माँ को मना करते हैं, झूठ बोलते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। अगली पंक्ति है, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोही पठायो। कृष्ण कहते हैं कि माँ तुमने तो मुझे भोर यानी सुबह होते ही गैयन के पाछे यानी गायों के पीछे मधुबन भेज दिया। मैं तो वहां था, यहां था ही नहीं। मधुबन मथुरा के पास में यमुना नदी के किनारे एक वन का नाम है। आगे सूरदास जी लिखते हैं, चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। फिर कृष्ण माँ से कहते हैं कि मैं बंसी वट पर 4 पहर यानी सुबह से शाम तक गायों के पीछे भटकता रहा, गायों को चराता रहा और सांझ होने पर शाम के समय घर आया हूं। बंसीवट वह वट वृक्ष है जहां कृष्ण गायें चराया करते थे और बांसुरी बजाया करते थे। पहर या प्रहर समय की एक इकाई है जो 3 घंटों के बराबर होती है। इस तरह से दिन में 4 प्रहर होते हैं और रात में भी 4 प्रहर, 24 घंटों में 8 प्रहर। कृष्ण कहते हैं कि मैं 4 पहर यानी दिन भर गायें चराकर शाम को घर लौटा हूं। फिर मैंने कैसे माखन खाया? अगली पंक्ति है, मैं बालक बहियन को छोटो, छींको के ही विधि पायो। कान्हा माता यशोदा से कहते हैं कि मैं तो छोटा बालक हूं, मेरी छोटी छोटी बाहें, छोटे छोटे हाथ हैं। फिर छींका किस तरह मेरे हाथ लगा? मैं छींके तक कैसे पहुंचा? मेरे छोटे हाथ छींके तक पहुंचते ही नहीं जिसमें दही रखा है। छींका रस्सियों से बुना एक जाल होता है जिसमें दूध दही का पात्र रखकर किसी ऊंची जगह पर लटका दिया जाता है ताकि कोई कुत्ता बिल्ली उस तक नहीं पहुंचे। छींका ऊंचाई पर होता है, इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं तो बालक हूं, मेरे हाथ वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अगली पंक्ति में कृष्ण क्या कहते हैं? ग्वाल बाल सब बेर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। कृष्ण कहते हैं कि ये ग्वाल बाल यानी गोपालकों के ये बच्चे बालक मेरे सखा मुझसे वेर भाव रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, तभी तो इन्होंने बरबस यानी हठपूर्वक जबरदस्ती दही मेरे मुंह पर लगा दिया। मैंने दही नहीं खाया, ये तो इन ग्वाल बालों ने मेरे मुख पर लगाया है।
अगली पंक्ति है, तू माता मन की अति भोरी, इनके कही पति आयो। कान्हा कहते हैं कि हे माँ, तू मन की बहुत भोली है, जो इनकी बातों में आ जाती है। ये ग्वाल बाल की बातों पर तू विश्वास कर लेती है। आगे कहते हैं कि जिए तेरे कछु भेद उपजी है, जानी पर आयो जायो। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि तेरे जिए में, तेरे मन में कुछ भेद उपजा है, तभी तो तू मुझे अपना नहीं समझकर पराया समझ रही है और मेरे पर विश्वास नहीं करके इन ग्वाल बालों की बातों में आ रही हो। अगली पंक्ति है, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। कृष्ण कहते हैं कि हे मैया, तुमने बहुत ही नाच नचाया, बहुत तंग किया है। अब ये तेरी लकुटिया और ये लाठी और ये कमरिया यानी कंबल ले ले, अब मैं गायें चराने नहीं जाऊंगा। सूरदास जी पद की अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, सूरदास तब विहसी जसोदा, ले उर कंठ लगायो। कान्हा का रूठना देखकर माता यशोदा हंस पड़ती है और कृष्ण के भोलेपन पर मोहित होकर उसे प्रेम पूर्वक अपने हृदय से, अपने सीने से लगा लेती है। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।